हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 24 जून की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 53rd जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है, तो इसके ए फाइनेंस सेक्रेटरी, बी प्राइम मिनिस्टर, सी फाइनेंस मिनिस्टर या डी होम मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। उसी के साथ जीएसटी से सारे जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसमें हम देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा वित्त मंत्री। तो जो भी वित्त मंत्री होगा इसका ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाता है। यह वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर अप्रत्यक्ष कर है। देखो, दो तरह के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कैसा है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट टैक्स। यह एक गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली है। समझ गए आप इसको? इसका मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चाहिए। वही जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए संवैधानिक निकाय है। तो 279 ए में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसके अध्यक्ष भारत के हमेशा वित्त मंत्री होते हैं। वही बात करें संशोधन की, तो विधेयक 122वें के द्वारा इसको लाया गया था और यह 101वें संशोधन संविधान के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्रश्न देखिए ऐसे ही बनता है, किस संशोधन के तहत इसको लाया गया था विधेयक के द्वारा? तो ध्यान रखिए 122वां था। और कहेंगे अगर कौन से संवैधानिक संशोधन में इसको अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो 101। देखिए, इसको याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट वे है कि देखो 101 होता है वन नेशन वन टैक्सेशन, 11 हो गया, और 0 ये समझ लिया टैक्स का स्लैब, एक 0 स्लैब भी है हमारा टैक्स का। तो ध्यान रखिएगा, तो जहां आ जाए 101 वन टैक्सेशन वन नेशन, तो समझ लिया जीएसटी से ये है। ठीक है। उसी के साथ असम पहला जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है हमारा। 1 जुलाई 2017 जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया था। प्रश्न कई बारी आ चुका है, कई बारी, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, हर जगह पूछा जा चुका है। इसके कितने स्लैब्स हैं, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इसके 5 स्लैब्स में इसको डिवाइड किया गया है। देखो 0 भी एक स्लैब है, इसको गिना करिए जब भी स्लैब की बात आए। तो 5%, 12%, 18% और 28%। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। बात हो रही है वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार की। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? A1 या B2, C3 या D4? इसका सही उत्तर है C3। ध्यान रखिएगा, पहली रैंक किसकी है? तो यूएसए की है। दूसरी रैंक है चाइना की, ये आपको ध्यान रखना है। वही रैंकिंग की बात आ रही है, तो एक चीज आपको और ध्यान देना कि भारत ने विश्व स्तर पर एयरलाइन क्षमता में उच्चतम औसत वार्षिक कितनी वृद्धि की है? 6.9%, जो कि बहुत अच्छी वृद्धि है। पिछले 10 दशकों में देख लिया है। ठीक है, मेरा कहने का 10 सालों में और एक दशक, 10 साल में एक दशक होता है, ध्यान रखिएगा। वही भारत का पहला हवाई अड्डा 1928 में मुंबई में भारत के पहले नागरिक उड्डयन हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में कैंपो गड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का सम्मान मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको नोट कर लीजिएगा। वही भारतीय विमानवत्ता प्राधिकरण, बात हो रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व के तहत एक वैधानिक निकाय है, अर्थात कैसी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसको 1995 स्थापित किया गया था। वह नागरिक उड़ान मंत्री कौन है हमारे? किंजारापू राम मोहन नायडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरण रिजिजू मत लगाना, हरदीप सिंह पुरी मत लगाना, ये सब नहीं है। ठीक है, नया जो लिस्ट आई है मैंने अपने वीडियो डाली हुई है, जो कि 3.0 मोदी के, उसको जरूर देख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट हैमिज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली। ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर या डी लद्दाख। तो हर साल ये लद्दाख में मनाया जाता है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 को भारत सरकार ने कब रद्द किया था? बात हो रही है रद्द करने की, कब रद्द किया था? वहीं अगर देखें तो हेमित महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव है। तिब्बती बौद्ध धर्म एक श्रद्धेय व्यक्ति गुरु पद्मसम की जयंती मनाई जाती है। तो कई बार अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो पद्म संभव की जयंती से। ये त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या होता है? चाम नृत्य और रंगीन मुखौटे पहन के भिक्षुकों द्वारा नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। जैसे लद्दाख की लोकेशन, लद्दाख, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आता है गलवान वैली कहां पर है। तो गलवान वैली ये देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सटीक अक्साई चीन के यहां पर ये गलवान वैली है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है, कि प्रश्न आ चुका है, अक्साई चीन और इंडिया, ये आपका पूरा ठीक है। वहीं कई बार क्वेश्चन आता है कि सियाचिन कहां पर है, तो ध्यान रखिए लद्दाख के ऊपर, यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, ये सारा जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है भारत का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2024? ए यूनेप, बी आईबीपीएस, या सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डी यूनेस्को? इसका सही उत्तर है बी, आईबीपीएस को हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही बात करें जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच आईबीपीएस ने, इसकी फुल फॉर्म एक तो आपको तैयार हो गई यहाँ पे, ठीक है, ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी की थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बॉन, जो कि कैपिटल है जर्मनी की, ठीक है, इसका मुख्यालय यहां स्थित है। वह ब्लू प्लैनेट पुरस्कार असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी जापान में, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रदीप खरोला, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या सी धर्मेंद्र प्रधान, या डी अनिल चौहान? तो ध्यान रखिए हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस पद पे नवाजा गया है। वहीं अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान, तो ये कौन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही बात करें अनिल चौहान कौन है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं के प्रमुख है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रदीप खरोला कौन है, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, बस इतना मैं आपको दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, और इनका नीट से संबंध है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आईआईपी की स्थापना 1954 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कार्मिक और प्रशासनिक मंत्रालय भारत सरकार के तहत अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है। यह सिविल सेवकों, न्यायिक अधिकारियों और लोक प्रशंसकों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। जो भी ट्रेनिंग होती है ना जजेस की, आपके और आईएएस आईपीएस ऑफिसर की, ये लोग उनको प्रशिक्षण करते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है, क्या आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनर विद विच कंट्री टू बूस्ट एग्रीकल्चर स्किल्स? बहुत, जब भी कोई प्रश्न हो ना एग्रीकल्चर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कनाडा के साथ किया है, या वियतनाम, या ऑस्ट्रेलिया, या जापान के साथ? तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में ये किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। यही एक बात जान लीजिए कि यह पायलट परियोजना 4 राज्यों में अभी हाल ही में इनका उपयोग किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। यह प्रश्न आ सकता है कितने राज्यों में इनका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। वही कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय किसके पास है इस टाइम, जयंत चौधरी, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए एक बार इसका मैप देख लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की मैप की, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर कोई मैप देखना हो ना, तो उसको यहाँ बीच में से जंप मत करिए, साइड से। जैसे आप खिचड़ी खाते हो ना, जब गरम गरम होती है तो साइड से खाते हो ताकि मुंह ना जले, वैसे ही सेम पढ़ाई भी होती है, इसको भी आपको साइड से करना है। देखो इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसको बीच में से तोड़ दो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 डिग्री हाफ सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, नदर हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको देखिए पूरे हाफ कर देता है पूरे ऑस्ट्रेलिया को। आपको इसी को लाइन को ध्यान है, इसके नीचे और इसके ऊपर। अब इसका बिल्कुल साइड साइड से देखो, पर्थ यहां पर है, फिर आप इधर आओगे, यहां देखेंगे आप मेलबॉर्न है, एडिलेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है कहां की, ऑस्ट्रेलिया की, आपको ध्यान रखना। वही बात करें फिर यहाँ का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस कंट्री में है। वही कैनबरा इसकी कैपिटल है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। सिडनी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो सिटीज है ना, वो किनारे इसके लोकेट है, ये आपको ध्यान रखना। वही प्रश्न क्या आता है, खासकर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है। अब देखो हमने अपने नीचे पकड़ लिया, अब आपको ध्यान है कि हाँ भाई यहाँ आए थे हम नीचे, इसके ऊपर ही ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। फिर आपसे पूछा गिब्सन डेजर्ट, भाई जब ग्रेट विक्टोरिया पता चल गया नीचे से, फिर गिब्सन डेजर्ट आ जाएगा। फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट इसी के ऊपर है। तो देखो किसी एक को पॉइंट पकड़ोगे ना, अब यहाँ पे आपको 2 चीज याद रहे, कैप्रिकॉर्न और ये, ठीक है ना। फिर इसका कैम्बरली प्लेटो, ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। कैसे याद रहेगा, तो ब्रिस्बेन, मैंने बोला ना लास्ट में से पकड़ के चलो, तो ब्रिस्बेन के यहाँ पे जैसे आओगे कैंस के साथ में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट था ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ क्या होते हैं आपको पता होगा, रीफ होते हैं जूजेंथल
जो आपको पता है ना, जूजेंथल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो एल्गी बनाते हैं ना, उनको कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एल्गी द्वारा स्थापित नेचुरल गार्डन्स होते हैं जो कि ओशंस में पाए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखते हैं, ये देखिए, ये रहा, इतने कलरफुल होते हैं, मतलब इतने सुंदर होते हैं, इनकी क्या बताऊं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, व्हेन डिड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड? ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून या डी 22 जून। तो ध्यान रखिएगा 21 जून को हर साल वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। हाइड्रो मीन्स पानी, ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफी मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ आपको ध्यान देना है 21 जून को हम योगा डे भी मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए 19 जून को हम क्या मनाते हैं। सिकल से डे मनाते हैं, आपको पता ही होगा। 20 जून को क्या मनाते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए उत्तर। उसी के साथ देख रहे हैं इस साल की थीम क्या है। इस साल की थीम है हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी इन मैरीन एक्टिविटीज। ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 जून को हम वर्ल्ड विंग डे मनाते हैं, 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे, 4 जून को इंटरनेशनल एग्रेशंस चिल्ड्रन इनोसेंट ऑफ विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस, 17 जून को मरुस्थली और सूखे का मुकाबला करने के लिए दिवस, 19 जून को हम वर्ल्ड सिकल डे मनाते हैं, 20 जून को हम रिफ्यूजी डे मनाते हैं, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे और म्यूजिक डे भी इस दिन होता है, ध्यान रखना आपको। 29 जून को हम नेशनल स्टैटिकल डे मनाते हैं और 3rd संडे ऑफ जून को हम मनाते हैं फादर्स डे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों ने एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार कैसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी ओरांग नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क या डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहां स्थित है, असम, असम में स्थित है। अच्छा, ओरांग कहां है, ये भी असम में है, ध्यान रखिएगा, कहां है, असम में। कान्हा नेशनल पार्क एमपी, कॉर्बेट यूके उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ ध्यान रखिए, अगर असम की बात करें, यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया, कैपिटल क्या है, दिसपुर, क्या आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इसका मैप देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये देखिए, ये सारा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। सारा जितने भी उद्यान है, और बहुत सारे उद्यान, जैसे ओरांग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सुखोवा, कितनी बार पूछा गया प्रश्न में, लोग अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर लगा के आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नागा हिल्स पूछ लिया आता है, पटकाई बूम पूछ लिया आता है, तो आपको ध्यान रखना नागा पटकाई बूम कहां पर है, ये ध्यान रखना, ये असम में नहीं है, ये नागा हिल्स नागालैंड, पटकाई बूम नागालैंड। फिर यहां तक गारो खासी जयंतिया, तीनों मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया, और गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स भी हैं, अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कितनी जनजातियां हैं टोटल, टोटल कितनी पीवीटीज हैं, पीवीटीज है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं पूछ रहा हूं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स की पूछ रहा हूं, 75 है, आपको ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर हैज द बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम स्पीसीज फाइलोबोलेटस मैनिपुलेटस हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। तो ध्यान रखिए इसका उत्तर है ए केरला में हाल ही में ये पाया गया है मशरूम। इनको साथ में क्या कहते हैं, इनको इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है, क्योंकि ये चमकते हैं रात में, बहुत ही रेयरली ये पैदा होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है, आप बताओगे ऑप्शन इसलिए मैंने खाली छोड़ा है, खान, मैं इतना बता रहा हूं, खान, लास्ट बता दिया, आप पूरा आप बताओगे। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का इसका मैप देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से हर बार बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां से आ जाती है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कई बारी, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो एक बारी इन सबको आप अपने मैपिंग में करके देखिए इनको, क्या आप लोकेट कर पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने एक चीज छोड़ी है, अगस्थ्यमलाई नेशनल पार्क, जो कि यूपीएससी इन सब में कई बार गए। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार रिवर पर है, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? ए इंडिया यूएई, बी यूएसए एंड सऊदी अरेबिया, सी ईरान एंड पाकिस्तान या डी इंडिया एंड इराक। तो ध्यान रखिए इसका है बी यूएसए और सऊदी अरेबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि पेट्रो डील किससे रिलेटेड है। वहीं अगर आप इसका ध्यान दें
तो यह समझौता मूल रूप से 8 जून 1974 को हस्ताक्षरित किया गया। तो आप कहेंगे कोई प्रश्न अभी क्यों आया है? रिसेंटली, क्योंकि सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने 50 साल पेट्रो डॉलर सौदे को नवीनीकृत नहीं किया, खत्म कर दिया है, अभी पूरा हो गया था। वही सऊदी अरब प्रोजेक्ट एम्ब्रिज में भी शामिल हो गया है। आप कहेंगे एम्ब्रिज क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य विपरीत खाता प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तत्काल सीमा पार भुगतान और विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा प्रदान करना है, ताकि इजी वे में हो जाए। किसी कंट्री से आपने कोई सामान लिया, उसको पेमेंट देने हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट एम्ब्रिज लॉन्च किया गया था, ताकि इसमें इजीली पेमेंट हो जाए। ठीक है, इसी के साथ आइए इसका फटाफट मैप देख लेते हैं यूएसए का। तो अभी हाल ही में आपने यूपीएससी का पेपर उठाइए, उसमें देखिए पूछा गया सीधे सीधे अपलाशियन माउंटेन्स कहां पर है। सोचो यूपीएससी की पेपर, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपलाशियन माउंटेन्स। और एसएससी के भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है अपलाशियन माउंटेन्स। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं। ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे आपका साउथ अमेरिका होता है, तो नॉर्थ अमेरिका। अब देखो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है। इसको कैसे? ए से अपलाशियन और नॉर्थ, एन से नॉर्थ हो गया ना। एक होता है आर, यहां लगा दो आर, आरएनए डीएनए होता है ना, आरएनए। तो आर से रॉकीज, एन से नॉर्थ अमेरिका, ए से अपलाशियन। आरएनए आपका पूरा तैयार हो गया, अब कभी नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना। आरएनए, जब भी कोई भाई रॉकीज कहां है तो आरएनए याद रख लेना, ठीक है। वही ग्रेट प्लेन्स देख लीजिए, यहां पर है। और कई बार ये पूछा गया इन ग्रेट लेक्स कहां पर है, कई बार प्रश्न आया ग्रेट लेक्स कहां पर है। और नाइग्रा फॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल, वो यहीं पर स्थित है, ध्यान। वही डेट्रॉइट, इसे यहां सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे लोकेट करके बताएं सैन फ्रांसिस्को कहां है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, डेथ वैली देखिए यहां पर। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ, लेकिन जाते जाते मैं आपको कहूंगा सऊदी अरेबिया का भी मैप देख लीजिए एक बारी। ये देखिए, ये आपका सऊदी अरेबिया का मैप है। क्यों दिखा रहे हैं इस मैप को? रीजन है कि यहां से भी प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। जैसे यहां से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बब अल मंदाब। तो जब भी कहा है बब कहां है, तो लाल सागर के पास बब अल मंदाब है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। वहीं ये आपका कौन सा पॉइंट है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। कई बार प्रश्न पूछा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज किस किस को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। तो क्या देखिए एच कैसे याद है, पीएच वैल्यू होती है ना, तो पर्शियन गल्फ कहां पे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कनेक्ट है। आर, तो बी, आरबीसी, ठीक है, आरबीएम रेड, बब अल मंदाब आरबीएम, और यहां पर आप क्या रखो पीएच वैल्यू, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से यही खासकर पूछा जाता है। और कई बार इनके कैपिटल्स पूछ ले जाते हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशकाबाद, आपको ध्यान रखना है। दशानबे किसकी कैपिटल है, तजाकिस्तान। बताइए किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।